इजिप्ट पोर्ट पे अमेरिकन गैस टर्मिनल पे हुतियों ने अटैक नहीं किया, आपके हिजबुल्लाह ने अटैक नहीं किया, आपके आयातीसी ने अटैक नहीं, तो भैया किसने किया? नया खिलाड़ी कौन आया है? अब मुझे लगा कि ईरान ने अटैक किया और बात को गोल करा, जी हमने नहीं किया, हमें नहीं पता कौन है क्या, यूजुअल टाइम। जैसे ईरान ने बोला कि भाई हमने F-35 डुबा दिए, हमने ड्रोनों के स्टेशन उड़ा दिए, हमने फ्यूल टैंक्स उड़ा दिए। सेंटकॉम का भी आया, कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये सब बेचारों की हताशा और निराशा बोल रही है। पर चलिए वो अब बात अलग है। अब यहाँ का जो व्यक्ति, जो विशेष हम फोकस रहेगा वो ये है कि अटैक किसने किया। अटैक के पीछे कारण तो खैर अमेरिकन इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करने की, पर अटैक के पीछे है कौन? देखिए, आईसिस भी हो सकता है, बोको हराम हो सकता है, आईएचएच हो सकता है। आईएचएच काफी आपका गाजा में सक्रिय है। ये तुर्किया का फंडेड मिलिशिया है, तुर्किया का फंडेड मिलिशिया है, और ये इजरायली और अमेरिकन के पीछे लगा। इजरायली नंबर 1 टारगेट है, अमेरिकन नंबर 2 टारगेट। या मुस्लिम ब्रदरहुड ने एक किसी नई संस्था को जन्म दिया, क्योंकि जो हमास है, हमास का भी जातक फादर मुस्लिम ब्रदरहुड है। हमास ने मुस्लिम ब्रदरहुड को जन्म दिया, और मुस्लिम ब्रदरहुड क्या करता आप जानती हैं। तो क्या यहाँ कुछ ऐसा प्रकरण हमें देखने को मिल रहा है? भी सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैं कहता चलो यार कोई छोटा मोटा संगठन है जिसने अटैक किया। प्रॉब्लम तब होती है जब फतेह अल सीसी साहब का जवाब इस पे बयान आता। फतेह अल सीसी कह रहे हैं ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है, ये युद्ध हमें फैलता नजर आ रहा है। अब युद्ध फैलने का जब आप अभिप्राय लगाएंगे या सोचेंगे तो आपको लगेगा भाई ये ईरान कर रहा है, हूती कर रहे हैं। पर यार एक बात बताओ, हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, ये सारे प्रॉक्सीज हैं। अब ईरान का हर छोटी बड़ा प्रॉक्सी है, कहीं कोई है कहीं कोई है, क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और अब नुकसान तगड़ा हो गया। ड्रोनों की टेक्नोलॉजी उम्दा है, गुड है, मतलब एमेच्योर ड्रोन्स नहीं है, तो ये किसने किया? यहाँ से अगर मैं देखूं तो यूक्रेनियों को भी गुस्सा आया हुआ ईरानियों पे, कहता है तुम बहुत बोल रहे, तो फोड़ देंगे हम जाके। वो तो ऑलरेडी जंग में इतने लोग मरे, उन्हें क्या फर्क पड़ता। तो फतेह अल सीसी का कहना, भाई युद्ध बढ़ सकता है, युद्ध एस्केलेट हो रहा है, युद्ध का सरकमफ्रेंस बढ़ चुका। और मैंने आपको कहा था इजिप्ट। अब ऐसा नहीं कि इजिप्ट की इंटेलिजेंस को आइडिया नहीं होगा कौन है, इजिप्ट की इंटेलिजेंस को पता होगा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अमेरिकन के साथ शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं इजिप्ट और जो जॉर्डन है, इनका जो बजटरी डेफिसिट है, जो अमेरिका से कैश में एड आता है उस पर चलता, नहीं तो ये कंट्रियां बैंकरप्ट हो जाए। और वहां मोहम्मद बिन सलमान की हालत खराब है, 5% उसका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके पास विकल्प नहीं। तो ये अटैक जिसने भी करवाया तो ईरान ने है, जहां तक मेरा 99.99% है। मुस्लिम ब्रदर करवाया अमेरिकन के अगेंस्ट है, पर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ यूक्रेनियों की भी अगर मैं बातें सुनूं, वो भी पूरा पूरा आग में घी झोंकने का काम करेंगे, हम देख लेंगे, बढ़ा लेंगे, फोड़ देंगे, सबको देख लेंगे। मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ता हुआ, मैं इसका सर्कमफरेंस बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। यही फतेह अल सीसी भी कह रहे हैं। पर फतेह अल सीसी साहब, आप ये तो बोलो संगठन कौन सा है? पर वो आपको उससे बड़ी बात कह रहे हैं यार इस्लामिक वर्ल्ड में क्या फर्क पड़ता है संगठन कौन सा, अल हवाब, अल शबाब, अल वट एवर, काम तो एक ही करना है। तो आपके युद्ध का क्षेत्र बढ़ गया है, युद्ध से होने वाला नाश और विनाश बढ़ गया है। और इजिप्ट में अगर फतेह अल सीसी वीक हुए तो मुस्लिम ब्रदरहुड आके गद्दी पे बैठ जाना, और मुस्लिम ब्रदरहुड अगर गद्दी पे बैठेगा इसराइल के लिए, पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं। मोरक्को में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, आपने देखा। और ये जो लिटरली इस्लामिक इन्वेजन ऑफ यूरोप हो रहा है, ये भी आपने देखा। इसमें हम रिपोर्ट में बात करेंगे डिटेल में। तो साहब, परिस्थितियां जो है बड़ी डरावनी और बड़ी भयंकर बनी हुई है, क्योंकि कोई नया खिलाड़ी विद वेरी एफिशिएंट सिस्टम्स आए। अगर मैं पीछे देखूं, मैंने कम से कम 10-15 नए जहादी संगठनों को ट्रैक किया वर्ल्ड ओवर। 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग, छोटे छोटे संगठन है, गुड वेपन्स, गुड फंडिंग, और विद अ वेरी टारगेटेड ऑब्जेक्टिव ये करना। तो क्या एक नया संगठन आ गया है, या आइसिस या बोको हराम या कोई ऐसा संगठन मैदान में कूद के आया, जो चिंता का कारण है। क्योंकि अगर ये कूदेंगे तो चिंताएं आपकी बढ़ती है, घटती नहीं है। लेट्स सी, विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, पता लगेगा क्या। चलते दूसरे
हमारे अध्याय पे। दूसरा अध्याय बिल्कुल सिंपल है साहब। बेंजामिन नेतन्याहू साहब इजराइल सही सलामत पहुंच गए, प्रभु की कृपा। नेतन्याहू जब गए तो प्लेन बदला गया, जगह बदली गई, एयरपोर्ट बदला गया, टाइम बदला गया। जब वो अमेरिका से चले किसी को नहीं पता। इजराइल जब लैंड करते तब बोलते हाँ जी वो इजराइल लैंड। तो अब आप सोचोगे कि इतना ये सस्पेंस क्यों? इतना सस्पेंस इसलिए है क्योंकि उनकी जान पे बहुत बड़ा खतरा है। बेंजवीर के घर पे हमला हुआ, नेतन्याहू के बेटे को टारगेट करने की कोशिश की गई, उनकी वाइफ को टारगेट करने की कोशिश की गई, इजराइल कट्स को टारगेट किया गया, आपके विदेश मंत्री को टारगेट किया गया, मिनिस्टर को टारगेट किया गया, जनरल जमीर और उनके परिवार को टारगेट किया। और ईरान खुल के कहा मैंने फोर्सेस भेजे, मैंने खुद आइडेंटिफाई किए जो इनको और इनके परिवारों को टारगेट करेगी और मौत के घाट उतारेगी। बिल्कुल दे आर नॉट अपॉलोजेटिक अबाउट इट, वेरी डायरेक्टली टॉक, व्हिच इज ओके। अब नेतन्याहू पे हम हमले हमेशा हुए, नेतन्याहू पे थ्रेट परसेप्शन हमेशा रहा, पर अभी जो देख रहे हैं जिस लेवल का थ्रेट परसेप्शन है काफी बढ़ गया। और अब की बार दे हैड टू इवन मैनेज द एयरक्राफ्ट्स एंड एयर जो कि प्रोटोकॉल्स है उनको भी रिवाइज करना पड़ा। आप जानते हैं शिनबेट और मोसाद का जो प्रोटोकॉल है, दे डोंट वांट द थ्रेट टू कम अप टू अ लेवल ताकि वो अटैकर उससे पहले वो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करते, चाहे वो इसराइल में है दुनिया में कहीं पे भी। नेतन्याहू से पूछा गया था ना कि भाई अगर तू कहीं वहां फंस गया, तेरा लैंड जहाज करा जहां आईसीजी का वारंट है, और हाउ डू यू मैनेज दैट सिचुएशन? बोला इजराइल स्पेशल फोर्सेस आर ऑलवेज रेडी। तो यानी कि इजराइल को एक ही भाषा समझ आती, नेतन्याहू को एक ही भाषा समझ आती, वो कमांडो कमांडो वाली बात है। तो यहाँ पे अब इजराइल ने एक चीज तो घोषित कर दी, इजराइल ने घोषित किया है कि अब हम रिजीम की ईंट से ईंट बजाने वाले। वो कैसे? जो रिजीम ने हमें और हमारे नेताओं को थ्रेट दिया, उनके परिवारों को थ्रेट दिया, अब हम उनके और उनके परिवारों को थ्रेट देंगे। उनका परिवार तो नहीं, उनको हम थ्रेट देंगे। और आप मान के चलिए आने वाले 20 दिन 25 दिन में मिडल ईस्ट में विकटें गिरने वाली। पानी भी हो सकता है, मुश्तबा हो सकता, वाहिदी हो सकता, कोई भी हो सकता। तो ये विकटें गिरने वाली है। इसराइल कंटेम्पलेट करा इसका जवाब कैसे दिया जाए। जवाब तो उनका लॉजिक है ना, वो तो कहते हैं भाई वी डोंट वांट द थ्रेट टू कम एंड हिट अस, वी हैव टू गो एंड हिट द थ्रेट बिफोर। अगर वो अपनी डॉक्ट्रिन या अपनी पॉलिसी बजाय उन्हें जाके थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना, वो न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? न्यूट्रलाइज करने का एक ही तरीका है जो वो जानते हैं। तो अभी आप देखेंगे इस क्षेत्र में और खून खराबा होगा और लाशें गिरेंगी और रिजीम की काफी वाट लगने वाली। पर रिजीम है मानेगी नहीं, क्योंकि रिजीम ऐसी चलती है। जबकि रिजीम की हालत खराब है, रिजीम पे और इकोनॉमिक हथौड़े मारे जा रहे हैं। और रिजीम अगर ऐसे चलती रही तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी मुल्ला रिजीम। और अब जो इसराइलियों ने कह ही दिया कि भाई अब हम जवाब देंगे, तो मान के चलिए कुछ ना कुछ विकटें इस क्षेत्र में गिरने वाली है, कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। अब चलते हैं आगे। आप जानते हैं कि हूतियों ने अटैक किया, सऊदियों ने अटैक किया हूतियों पे, और हूतियों का अच्छा खासा नुकसान। सऊदियों ने अमेरिकन के साथ मिलकर ईरान द्वारा समर्थित शिया मलेशिया पे अटैक किया, वहां भी जबरदस्त नुकसान हुआ।